दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जावा स्क्रिप्ट में जो प्रोटोटाइप का कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि प्रोटोटाइप एग्जैक्टली होता क्या है। प्रोटोटाइप को जनरली क्या है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, बेसिकली क्या है कि जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो दो तीन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ। पहली चीज़, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अरे कैसे क्रिएट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटोटाइप कैसे वर्क करता है, प्रोटोटाइप होता क्या है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोटोटाइप मैं आगे आपको बता रहा हूँ और स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोटोटाइप होता क्या है। प्रोटोटाइप हमेशा जो होता है एक ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप इस चीज़ को गौर कीजिए। प्रोटोटाइप हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है और ये हमेशा क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई पूछे कि प्रोटोटाइप क्या होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि प्रोटोटाइप हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, ये फंक्शन नहीं होता है। प्रोटोटाइप हमेशा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। और प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के भीतर, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि आपको ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट के भीतर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। और की वैल्यू पेयर के द्वारा क्या होता है, आप अपने सारे प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट के और मेथड्स वगैरह को डिफाइन करते हैं। तो प्रोटोटाइप एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें की वैल्यू पेयर के द्वारा या नेम वैल्यू पेयर के द्वारा आप उसमें सारी चीज़ों को डिफाइन करके रखते हैं। अब प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं बोलता हूँ कि ए का प्रोटोटाइप क्या है, बी का प्रोटोटाइप क्या है। मैंने कोई स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका प्रोटोटाइप क्या है। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या है, तो प्रोटोटाइप एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हुआ। प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होता है, पहला कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। दूसरा कंसेप्ट ये रखना है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, कोई जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो किसी प्रोटोटाइप को यूज करता है। यूज करने का मतलब है कि उस प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उस प्रोटोटाइप के जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे उसको वो ओन कर लेगा। ओन कर लेगा करने का मतलब कि जो प्रोटोटाइप यूज करेगा ऑब्जेक्ट, उस प्रोटोटाइप को वो एक्सेस कर लेगा। ओन तो नहीं करेगा, एक्सेस कर लेगा, सही वर्ड होगा एक्सेस कर लेगा, क्योंकि ओनर तो आपका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हुआ। मैं इसको पेंट में समझाता हूँ। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट को बनाया। जब आप इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो आप जावा स्क्रिप्ट में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ प्रॉपर्टी लेता है। आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, होता है। आपको ये मान के चलना है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरा सा उस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप होता है, मतलब वो भी प्रोटोटाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ तो आपको उस माइंड में रखना है कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट से ये क्या कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मेथड्स वगैरह ले रहा है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना। अगर आप कहेंगे कि इसका प्रूफ क्या है कि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज और मेथड ले रहा है, तो आप चलिए यहाँ कोड में मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ और आपको मैंने एक्सपेक्ट किया कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना आता है, तो स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये एम्पटी ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट जो होगा ये किसी न किसी प्रोटोटाइप को इनहेरिट करेगा। अगर मान लेते ये ब्लैंक है, ये भी एक प्रोटोटाइप को लेगा, किसी न किसी प्रोटोटाइप पर आधारित होगा। अगर मैं स्टूडेंट बनाता हूँ तो इसमें नेम मान लेते एक प्रॉपर्टी डाल दिया अजीत। अब दो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या करता है, इनहेरिट करता है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होगा और कुछ उसका मेथड्स भी होगा। तो इन चीज़ों को वो ले लेता है और इसका फिर अपना भी कुछ प्रॉपर्टी और मेथड होगा। तो यहाँ पर दो तरह का कंसेप्ट चलेगा। एक तो आपका चलेगा ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लिखना चाहिए, ये इसका अपना कुछ प्रॉपर्टीज होगा, प्लस ये जो एक्सेस कर रहा है प्रॉपर्टीज वो भी होगा इसका। तो इस तरीके से दो तरह का बात चलेगा।
तो ये एक्सेस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो ये इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर, तो ये इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा है। कौन एक्सेस कर रहा है? स्टूडेंट एक्सेस कर रहा है इसके प्रॉपर्टीज को। तो जो इस प्रॉपर्टी जो प्रोटोटाइप का प्रॉपर्टी है वो एक्सेस किया जाता है, और जो इसका अपना प्रॉपर्टी है वो ओन प्रॉपर्टी कहलाता है। तो अगर मैं इस चीज़ को वापस चलता हूँ, तो अगर इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट है तो इसका भी अपना एक प्रोटोटाइप होगा और स्टूडेंट का भी अपना एक प्रोटोटाइप होगा। अगर इस प्रोटोटाइप को चेक करना है तो आपको क्या करना होगा कि एक स्टैटिक प्रॉपर्टी होता है, मेथड होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है इसका एक स्टैटिक होता है, तो वो होता है गेट प्रोटोटाइप ऑफ। अब ये स्टैटिक मेथड है, गेट प्रोटोटाइप ऑफ क्या है? स्टैटिक मेथड है। किसका स्टैटिक मेथड है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत ही अलग सा कंसेप्ट है। ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इसके साथ ये ऑब्जेक्ट एक फंक्शन भी है, वो आप समझेंगे एग्जैक्टली क्या है। अभी आप प्रोटोटाइप पे फोकस कीजिए कि प्रोटोटाइप क्या मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस करता है, और जिस ऑब्जेक्ट से वो प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करता है वही उस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप होता है। हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रोटोटाइप हो सकता है। अभी आप फिलहाल इस पे फोकस कीजिए कि अगर ब्लैंक का प्रोटोटाइप निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को यूज करना होगा, स्टैटिक। तो CLG करके आप जाके इसमें चेक करेंगे तो ये ब्लैंक का प्रॉपर्टी दे देगा, प्रोटोटाइप दे देगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट का प्रोटोटाइप देखना हो तो आपको क्या करना होगा? यहाँ स्टूडेंट लिखना होगा, और फिर आपको इसको कंसोल में चेक करना है तो कंसोल में आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र में। कंसेप्ट इसका बहुत ईजी है, प्रोटोटाइप का कंसेप्ट बहुत ईजी है, केवल आपको थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये दो, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट किसका दिख रहा है? इस ब्लैंक लिटरल ऑब्जेक्ट का। ये एक लिटरल ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? आपका एक लिटरल ऑब्जेक्ट है। माइंड कीजिएगा, लिटरल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कर्ली ब्रेस में आप डायरेक्ट लिख के इसको क्रिएट करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का अलग अलग तरीका है, तो ये पहला तरीका होता है जिसमें हम कर्ली ब्रेस में प्रॉपर्टी क्या करते हैं? नेम वैल्यू पेयर के रूप में लिखते हैं। तो ये नेम है, उसका वैल्यू है। एज होगा तो इसी तरह एज यहाँ डाल देंगे, तो ये की वैल्यू पेयर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ऐसे करके अगर आप कर्ली ब्रेस में फ्लावर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट लिटरल होता है। अब यहाँ मज़ेदार बात आपको मैं बताऊंगा प्रोटोटाइप के बारे में। मैंने दो दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है जो लिटरल है, ये भी लिटरल है, लेकिन इसमें दो प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी क्या है? ओन्ड प्रॉपर्टी है, जो मैंने यहाँ बताया। स्टूडेंट का अपना जो प्रॉपर्टी है ओन प्रॉपर्टी है। क्या क्या ओन प्रॉपर्टी है? नेम और एज। तो ये एक्सेस भी दूसरे प्रॉपर्टी को भी तो कर रहा है ना। आपको मैं भी बताऊंगा कौन कौन से प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर रहा है। फिलहाल देखिए कि इन दोनों का प्रोटोटाइप क्या है। तो यहाँ पर कंसोल में मैंने प्रिंट कर दिया कि गेट प्रोटोटाइप ऑफ ब्लैंक, गेट प्रोटोटाइप ऑफ स्टूडेंट। जाके यहाँ चेक कीजिए तो आपको यहाँ दोनों एक जैसा ही दिख रहा होगा। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी और मेथड दिखेंगे जो इसमें मिलेगा। अगर इसको वेरीफाई करना है ना तो इसको CLG करके इक्वलिटी चेक कर दीजिए। जो ये प्रोटोटाइप है ना, किसका प्रोटोटाइप चेक कर रहे हैं? ब्लैंक का। और फिर इसी तरीके से इक्वलिटी लगाइए, ट्रिपल इक्वलिटी। डेटा टाइप भी चेक करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है कैप्स में होगा, गलत हो रहा है, और डॉट किसका देखना है? स्टूडेंट का। अगर ये दोनों सेम आ जाता है, इमेजिन कीजिए, तो हम क्या कहेंगे
कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही प्रोटोटाइप से डिराइव हो रहा है। यहाँ ट्रू आ रहा है। देखिए ये जो वैल्यू था पहले प्रोटोटाइप के बारे में है, ये दूसरा प्रोटोटाइप है स्टूडेंट का, और तीसरा क्या था, इक्वलिटी आ रहा है। इक्वलिटी का मतलब है कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट लिटरल क्या हो रहे हैं, एक ही प्रोटोटाइप से डिराइव हो रहे हैं। और आपको मज़ेदार बात बता दूं एज ए रूल कि जितने भी ऑब्जेक्ट लिटरल होते हैं वो एक ही प्रोटोटाइप से डिराइव होते हैं, मतलब वो सारे एक ही प्रोटोटाइप दिया हुआ है और उसी से सारे ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट हो। अगर मान लेते हैं आप कोई तीसरा ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट कर रहे हैं टीचर नाम का, टीचर लग रहा है ये वीडियो मैं 2-3 पार्ट में ही बना पाऊंगा। मैं यहाँ लिख दिया शुक्ला और सब्जेक्ट लिख दिया जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने का है, इकोनॉमिक्स। तो आप देखिए कि यहाँ तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया ना, लेकिन इसका भी प्रोटोटाइप जाकर अगर आप चेक करेंगे तो वही होगा जो, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट लिटरल हैं। सारे ऑब्जेक्ट लिटरल एक ही प्रोटोटाइप से डिराइव होते हैं। और आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि प्रोटोटाइप होता क्या है, तो एक लाइन में आपको याद रखना है, प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होता है जिस प्रोटोटाइप का उपयोग करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका अपना भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, बाकी जो प्रॉपर्टी होता है वो अपने प्रोटोटाइप से इनहेरिट करता है। बस इतना सा याद रखना है आपको। आगे मैं इसको और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको माइंड में रखना है कि प्रोटोटाइप क्या होता है। तो प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट के भीतर अपना उसका खुद का प्रॉपर्टीज और मेथड होता है। उस प्रोटोटाइप को यूज़ करके कोई भी नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट मैंने बनाया, टीचर बनाया, और फिर मैंने क्या बनाया, ब्लैंक बनाया। ये तीनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही तरह के प्रोटोटाइप से डिराइव हो रहे हैं, तो तीनों प्रोटोटाइप इक्वल होंगे। इसलिए जब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के भीतर इसकी इक्वलिटी चेक करूँगा, जैसे मैंने इसका चेक किया था तो सेम आया था, इसी तरीके से अगर मैं इसका चेक करूँ, ब्लैंक की जगह कर दूँ टीचर, तब भी इसका भी सेम ही आएगा। आप जाके चेक कीजिए, यहाँ पर भी ट्रू आ रहा है, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसका रूल हमें समझना है कि प्रोटोटाइप क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके भीतर प्रॉपर्टीज और मेथड होता है, और जिसको यूज करके मतलब वो प्रॉपर्टी और मेथड क्या होता है, डिलीगेट हो जाता है। वो क्या होता है, प्रॉपर्टी और मेथड डिलीगेट हो जाता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस प्रोटोटाइप को यूज करके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये पता कैसे करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का अपना ओन प्रॉपर्टी क्या 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 है, क्योंकि अगर मान लेते हैं स्टूडेंट मैंने बनाया, अगर स्टूडेंट का ओन प्रॉपर्टी पता करना है कि स्टूडेंट का अपना क्या क्या प्रॉपर्टी है, नेम और एज है, तो उसको चेक करना बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट जो है उसका एक स्टैटिक प्रॉपर्टी था, गेट ओन प्रॉपर्टी, गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स। तो ये जब आप करेंगे ना और उसे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे और यहाँ कंसोल में उसको प्रिंट करना है तो कंसोल CLG कर देंगे, सॉरी हाँ सही है। तब जाकर इसमें देखिए तो ये नेम और एज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर दूसरा ऑब्जेक्ट का ओन प्रॉपर्टी देखना हो तो फिर क्या करेंगे, इसी तरह इसको यहाँ पर टीचर कर देंगे, तो टीचर का प्रॉपर्टी आ जाएगा कि टीचर का अपना क्या क्या प्रॉपर्टी है। टीचर का है नेम और सब्जेक्ट। और आ गया कि हर ऑब्जेक्ट का अपना ओन प्रॉपर्टी होता है और उसके अलावा क्या होता है, वो प्रॉपर्टी भी होता है जो उसने एक्सेस किया है। जो प्रॉपर्टी एक्सेस किया वो क्या है, यहाँ तो साफ ही दिख रहा है, इसने किससे एक्सेस किया है। जिससे एक्सेस किया उसको पता करने के लिए गेट प्रोटोटाइप ऑफ करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको उस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर उसके सारे प्रॉपर्टीज मेथड दिख रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया था कि प्रोटोटाइप क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड और भी कई सारे कंसेप्ट है जो आगे मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड पे है, या अगर ज़रूरत होगा तो अगला वीडियो में बताऊँगा। देखिए प्रोटोटाइप हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके भीतर कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं जिसको कि इनहेरिट किया जा सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा। अगला लाइन, कई बार प्रोटोटाइप को लोग ब्लूप्रिंट बोलता है कि प्रोटोटाइप क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन ये वर्ड ज़्यादा सही नहीं है आपको बता दूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। ब्लूप्रिंट जब बोलते हैं ना तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भाषा में हम बात कर रहे हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट में हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भाषा यूज करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड है, क्या करेक्ट वर्ड है,
हमें ये बोलना चाहिए ये फॉलबैक ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट में जो प्रोटोटाइप होता है उसको ब्लूप्रिंट कहना ठीक नहीं है, इसको हमें टेक्निकली कहना चाहिए एक फॉलबैक ऑब्जेक्ट है। फॉलबैक का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको यहाँ दिखाया पेंट में कि मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का अपना खुद का प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो यहाँ से वो ड्राइव कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में स्क्रिप्ट में दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं मैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टी में टू स्ट्रिंग लिख दे रहा हूँ। तो टू स्ट्रिंग अगर ये प्रॉपर मेथड है, ये कहाँ से वो ले रहा है, टू स्ट्रिंग मेथड अगर मैं यहाँ करूँ प्रिंट कर दूँ तो क्या ये रॉन्ग है? कोई रॉन्ग नहीं। आप जाके देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है कि उसने क्या किया कि इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाहते हैं तो आपको पहले करना क्या होगा कि इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जेसन जो होता है ना उसमें स्ट्रिंगिफाई करके होता है। पहले उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हम क्या करते हैं कि उसको प्रिंट करते हैं, तब वो साफ साफ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ था लेकिन सीरियलाइज नहीं हुआ था। जबकि यहाँ पर जब हम करते थे ये सीरियलाइजेशन के लिए करते हैं। अब जाकर देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको सीरियलाइज किया हुआ आ रहा है। कहने मतलब ये भी ये क्या हुआ, सीरियलाइज हो गया स्ट्रिंग। तो ये आपको समझना है कि टू स्ट्रिंग जो डिराइव कर रहा है वो आपके ये जो आपका प्रोटोटाइप है उससे वो डिराइव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि स्टूडेंट जो है कई सारे प्रोटोटाइप हो सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर देखिए इसमें तो सभी आपको मिलेगा, टू स्ट्रिंग वगैरह ही मिल जाएगा। टू स्ट्रिंग यहाँ मिल रहा है ना, टू स्ट्रिंग। अब इसमें आप इसके बेसिस पर इसमें लेंथ वगैरह सब दिया हुआ है, सब चेक कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और क्या क्या है दुनिया भर के, हैज ओन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप ऑफ प्रोटोटाइप इज। तो ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बेसिक आइडिया आपको दिया हूँ, और भी इस पर वीडियो बनाऊंगा तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है प्रोटोटाइप पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोटोटाइप एग्जैक्टली क्या होता है। ये आपका ब्लूप्रिंट नहीं होता है, इसको एग्जैक्टली करना चाहिए फॉलबैक ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो उसका अपना खुद का प्रॉपर्टी होगा, बाकी वो कुछ प्रॉपर्टी अपने प्रोटोटाइप से इनहेरिट करेगा। फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप नल नहीं होता है। ये टॉपिक जो है अगले वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और एक चीज़ और भी अगला वीडियो में बनाऊँगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है। तब दोनों ये बना दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगा, समझ में कुछ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।